राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 राधे राधे गाइए प्रेम राधे से। बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 बोलो राधे 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 राधे। राधे राधे जतिपुरा में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे दान घाटी में राधे राधे संकर्षण कुंड में राधे राधे गोविंद कुंड में राधे राधे भैरव कुंड में राधे राधे गौरी कुंड में राधे राधे कुसुम सरोवर राधे राधे श्याम कुटीर में राधे राधे नारद कुंड में राधे राधे बाल पोखरा राधे राधे हरि गोकुल में राधे राधे रमण रति में राधे राधे बाके बिहारी राधे राधे सने बिहारी राधे राधे मदन मोहन जी राधे राधे गोपीनाथ जी राधे राधे राधा दामोदर राधे राधे राधा विनोद जी राधे राधे साक्षी गोपाल जी राधे राधे राधा माधव राधे राधे राधा वल्लभ राधा राधे युगल किशोर जी राधे राधे द्वारकाधीश जी राधे राधे राधा रमण जी राधे राधे अष्ट सखी जी राधे राधे केशव देव जी राधे राधे द्वारकाधीश जी राधे राधे कुकलेश्वर महादेव राधे राधे गंगेश्वर महादेव राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 राधे राधे बरसाने वाली राधे। हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे।
राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। बोलो राधे 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 वृंदावन में राधे राधे सुनरत गांव में राधे राधे काली देहा पर राधे राधे पान गली में राधे राधे मान गली में राधे राधे कुमन गली में राधे राधे कुंज सेवा में राधे राधे प्रेम गली में राधे राधे चीर घाट में राधे राधे श्रृंगार घाट में राधे राधे केशी घाट में राधे राधे निधि वन में राधे राधे वंशी वट में राधे राधे ज्ञान गोदरी राधे राधे ब्रह्मा कुंड में राधे राधे अटल वन में राधे राधे निहार वन में राधे राधे गोपाल वन में राधे राधे वेणुकूप में राधे राधे निकुंज वन में राधे राधे राधा वन में राधे राधे झूलन वन में राधे राधे भांडिर वन में राधे राधे मधुवन में राधे राधे सूर्य घाट में राधे राधे युगल घाट में राधे राधे विहार घाट में राधे राधे अंधेर घाट में राधे राधे पानी घाट में राधे राधे केली कदम में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे जन्मभूमि में राधे राधे गोपेश्वर में राधे राधे विश्राम घाट में राधे राधे स्वामी घाट में राधे राधे मधु कुंड में राधे राधे अतुल भवन में राधे राधे ताल वन में राधे राधे कुमुद वन में राधे राधे गड़िया जी में राधे राधे बराई गांव में राधे राधे करुण गोविंद में राधे राधे केसरी गांव में राधे राधे बौला वन में राधे राधे संतन कुंड में राधे राधे शकन गांव में राधे राधे तेरा गांव में राधे राधे इंद्र कुंड में राधे राधे सूरभि कुंड में राधे राधे ऐरावत कुंड में राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ यटा जग की हमको कुटिया ब्रज माही बनाने हमको कुटिया गणपति हमको कुटिया ब्रज माही बनाने हमको कुटिया ब्रज माही बनाने टूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी टूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी हमें औरन की परवाह नहीं अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी अपनी ठकुरानी श्री राधे
रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका 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 रानी। हाँ राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। हाँ गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद, 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 जय श्री गोपाल, प्रभुपद, जय प्रभुपद, जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद, 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 जय प्रभुपद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भुवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत कथा के 6ठ दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य, अत्यंत रमणीय वातावरण है। श्रीमद् भागवत के आश्रय में बैठकर भगवत कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देवी कुंती के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को बहुत सुंदर स्तुति हुई। अनेकों श्लोकों में अनेकों सिद्धांत और भाव से युक्त भगवान को प्रार्थना करते हुए प्रसन्न कर दिया। और जब देवी कुंती की स्तुति से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए
तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुंती तुम जो चाहिए वो मांग लो। भगवान अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न होकर भक्त की सारी इच्छा पूर्ण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब भगवान कह रहे हैं कि तुम जो चाहिए वो मांग लो, परंतु देवी कुंती भगवान से कुछ नहीं मांगती हैं। भक्तों, ये शास्त्र का सिद्धांत है, जब भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है तब भक्त को किसी भी प्रकार की हृदय में इच्छा नहीं रहती है। यद्यपि भगवान सब कुछ देने में समर्थ है, लेकिन फिर भी एक भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता है। मैं ये शुद्ध भक्ति की बात कर रहा हूं। हमारी स्थिति शुद्ध नहीं है, हमारे मन में अनेकों कामनाएं हैं। अतः यदि हमारे मन में इच्छा होती है तो अन्य किसी से न मांगकर भगवान कृष्ण से ही मांगना चाहिए। परंतु भक्ति करते हुए जब हृदय शुद्ध हो जाता है तब भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता है। भागवत में ऐसे अनेकों दृष्टांत हैं। षष्ठ स्कंद में वृत्रासुर की कथा आती है। रणभूमि में इंद्र समेत समस्त देवताओं के साथ युद्ध करते समय वृत्रासुर का मन भगवान में लग गया और उस समय वृत्रासुर भगवान को प्रार्थना करते हैं, अहम हरे तव पादेक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय मन स्मरेत सुपते गुणास्ते गृणीत्वाक कर्म करोतु काय। वृत्रासुर भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय। प्रभु, मैं आपका दास हूं, आपका नौकर हूं, सेवक हूं, और आज मैंने मेरा मन आप में लगा चुका हूं। बस अब इस प्राण को छूटने की देरी है। प्रभु, आपके चरणों में आश्रित हूं। वृत्रासुर की प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, मांगो वृत्रासुर, क्या चाहिए। भगवान के शुद्ध भक्त थे ना, इसलिए वृत्रासुर कहने लगे, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्ये न योग सिद्धि अपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। हे प्रभु, मुझे ब्रह्मलोक का राजा नहीं बनना है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम। मेहनत करके तो सब लोग कमाते हैं, मेहनत करके सब लोग फल को भोगतने की इच्छा रखते हैं, परंतु धन्य है भगवान के भक्त जो रात दिन भक्ति रूपी मेहनत करते हैं, परंतु भगवान जब देने के लिए तैयार होते हैं तब सब कुछ ठुकरा देते हैं।
न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्ये। न मुझे ब्रह्म लोक का राजा बनना है, न स्वर्ग लोक का राजा बनना है, न तो प्रभु मुझे इस संसार का, इस सृष्टि का राजा बनना है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान कहते हैं, वित्रासुर कुछ तो मांगो। तब वित्रासुर कहते हैं, हे प्रभु आपको देना ही है तो बस मैं आपका दर्शन चाहता हूं, आपको बार बार देखना चाहता हूं। और आपके विरह में मेरा मन ऐसे तड़प रहा है जैसे कोई पक्षी का बच्चा होता है जिसकी पंख नहीं होती। उसके माता पिता घोंसले से बहुत दूर वन में भोजन जुटाने के लिए गए हैं। संध्या का समय हो गया। उस पक्षी के बच्चे के माता पिता को आने में देरी हो गई और जिस प्रकार अपने माता पिता की राह देखता है, अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत सराशुदयार्ता प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिद्रक्षते त्वाम्। हे अरविंद, हे कृष्ण, मेरा मन आपको देखने में इतना तड़प रहा है, इतना मचल रहा है, जैसे पक्षी का बच्चा घोंसले में पड़े पड़े अपने माता पिता की राह देखता है। जैसे कोई गाय वन में घास चरने गई है और बछड़ा घर पर है और उस बछड़े को भूख लगी है। वह दूध से आर्त बछड़ा अपनी माँ गाय की राह देखता है, कब मेरी माँ आएगी और मुझे दूध का पान कराएगी। जैसे किसी पतिव्रता नारी का पति परदेश गया हो और यहां उस नारी को बहुत कष्ट दिया जा रहा हो और उस समय वह स्त्री परदेश गए हुए पति की याद करती है, कब मेरे पति आएंगे और मेरे दुख को दूर करेंगे। बस उसी प्रकार उस पक्षी की तरह, उस बछड़े की तरह, उस पतिव्रता नारी की तरह, हे प्रभु मैं आपके दर्शन की राह देख रहा हूं। भगवान के भक्त भगवान को देखना चाहते हैं बार बार, अन्यथा भगवान से कुछ नहीं मांगते। देखिए भागवत का सार है, जब जब भक्तों ने भगवान से मांगा तो भक्तों भगवान से कुछ नहीं मांगा, उन्होंने भगवान को ही मांग लिया। भक्ति करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो भगवान से कुछ मांगे या भगवान को ही मांग ले। परंतु जो बुद्धिमान होता है ना, वो भगवान से कुछ नहीं, वो तो भगवान को ही मांग ले। आप अर्जुन को ही ले लीजिए, जब महाभारत का युद्ध अवश्यम भावी हो गया तब अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के पास मदद मांगने गए थे। हालांकि दुर्योधन पहले पहुंचा था और पहले पहुंचकर भगवान शयन कर रहे थे और कृष्ण के मस्तक के पास जाकर बैठ गया। बोले कृष्ण जब जगेंगे तब बात करूंगा, प्रस्ताव रखूंगा। कुछ देर के बाद अर्जुन आए, परंतु अर्जुन भगवान के चरणों में बैठे। कहां बैठना चाहिए ये भी बुद्धिमानी है, गुरु के मस्तक पर बैठना या चरणों में बैठना है ना, ये भी बुद्धिमानी है। अर्जुन कृष्ण के चरणों के पास, दुर्योधन कृष्ण के मस्तक के पास। कुछ समय के बाद कृष्ण की आंखें खुली,
तो मानो आप सो रहे हो और सोते समय आपकी आंखें खुले तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? मस्तक दिखेगा कि पांव दिखेगा? पांव दिखेगा ना। कृष्ण की दृष्टि अर्जुन के ऊपर गई। अर्जुन सखा, आप हमारे घर पर आए, आपका स्वागत है। तब तक पीछे से दुर्योधन बोला, मैं भी आया हूं। बोले दुर्योधन आप भी आए हैं? आज तो हमारे घर पर अतिथियों का मेला लग गया। दोनों अतिथियों का स्वागत किया, बिठाया और फिर भगवान ने पूछा, बताओ आपका कैसे आना हुआ? यहां द्वारिका में आने का कारण बताइए। तब अर्जुन और दुर्योधन ने कहा कि हमारे बीच में युद्ध तय हो चुका है और कृष्ण हम आपसे मदद मांगने आए हैं। भगवान ने कहा, यह तो हमारे परिवार में युद्ध हो रहा है, परंतु धर्म युद्ध हो रहा है, इसलिए मैं सहायता तो दूंगा, परंतु मैं शस्त्र हाथ में धारण नहीं करूंगा। अपने परिवार में युद्ध हो रहा है, इसलिए अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। अब अर्जुन तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। एक और मेरी नारायणी सेना, हजारों अक्षौणी सेना थी, और एक और मैं। मेरी नारायणी सेना युद्ध करेगी, आपको मदद करेगी, और मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। बताओ अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा, केशव पहले मैं आया था, पहले यहां मैं आया था, आप मुझे ऑप्शन दीजिए पहले, बाद में अर्जुन को दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर सिद्धांत बताया। बोले जो भी हो, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अर्जुन को पहले देखा, और क्योंकि अर्जुन को मैंने पहले देखा, इसलिए अर्जुन की इच्छा मैं पहले पूरी करूंगा। इससे एक उपदेश प्राप्त होता है। कई बार हमारे इस्कॉन के भक्त कहते हैं, आप मंदिर में आइए, मंगला आरती में आइए, सुबह 4:30 बजे आरती होती है। तो कुछ भक्तों को प्रश्न होता है, इतने सुबह सुबह जग कर मंगला आरती में भगवान के सामने खड़े रहने से क्या मिलता है? क्योंकि ये कथा आई है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि सुबह सुबह जब हम भगवान के सामने खड़े रहते हैं और भगवान के दर्शन खुलते हैं, और भगवान की दृष्टि जिस मनुष्य के ऊपर प्रथम पड़ती है, उसकी सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। जैसे अर्जुन के ऊपर प्रथम दृष्टि गई तो पहले अर्जुन की इच्छा पूरी हुई, और हम लोग दोपहर को जाएंगे, शाम को जाएंगे तो डाउट है इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी। लेकिन जो सबसे पहले आकर बैठता है, फिर चाहे मंदिर हो या भागवत कथा हो, जो प्रथम आता है उसे प्रथम कृपा मिलती है। तो कृष्ण ने कहा अर्जुन को, अर्जुन चुन लो, चुनाव तुम्हारे हाथों में है। तब अर्जुन ने कहा, कृष्ण मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे आपकी गाड़ी बंगला नौकर चाकर आपका कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन, अभी भी सोचने का समय है। देखो मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, मैं कुछ काम का नहीं हूं, तुम अभी भी मेरी नारायणी सेना मांग सकते हो। तब अर्जुन ने कृष्ण को कहा, कृष्ण मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए, यदि आप मेरे साथ रहोगे, भले आप कुछ मत करना, बस मेरे साथ में आप बैठना। कृष्ण यदि आप मेरे साथ रहोगे तो ये महाभारत के युद्ध की बात तो दूर रही, मैं साक्षात महादेव के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकता हूं, यदि आप मेरे साथ रहोगे। और बात भी सत्य है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। जहां योग योगेश्वर कृष्ण होते हैं और जहां अर्जुन जैसे भक्त खड़े हैं, उसी पक्ष में विजय होती हैं। तो अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण को चुना, वित्रासुर ने भी भगवान को चुना।
कृष्ण मुझे आप चाहिए। ध्रुव महाराज की कथा आएगी तो वहां पर ध्रुव महाराज भी कहते हैं, स्वामी कृतार्थ अहम वरम न यांचे, प्रभु मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। और रामायण के प्रसंग में केवट की नौका से उतरकर जब भगवान रामचंद्र केवट को मुद्रिका देना चाहे, केवट ये मुद्रिका रख लो, तब केवट ने भी यही कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोही जो कछु देवा, सो प्रसाद में शीर धरि लेवा। जब भगवान श्री रामचंद्र बार बार मुद्रिका देने लगे, तब केवट ने यही कहा, हे नाथ, हे प्रभु, आप मुझे ये मुद्रिका देना चाहते हैं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु आपका दर्शन मिल गया, आपके चरणों का जल मिल गया। हजारों हजारों जन्मों से जो मजदूरी करते आया था, हजारों जन्मों की मजदूरी का फल मुझे आज आपके दर्शन के रूप में प्राप्त हो गया। प्रभु अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, भगवान के भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, कभी भी कुछ नहीं मांगते हैं। प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपको देना ही है तो आपका अनुग्रह दीजिए। और कभी कभी भगवान अपने भक्तों को कुछ दे भी देते हैं ना, तो भगवान के भक्त अफसोस करते हैं। कृष्ण लीला में, शायद आप इस कथा को जानते हो, एक समय की बात, ब्रज गोकुल में एक फल बेचने वाली स्त्री आई। फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। और उस समय ही भगवान श्री कृष्ण को वो फल बहुत अच्छे लगे। पहले के जमाने में पैसे का व्यवहार नहीं था, बार्टर सिस्टम होती थी, कुछ देकर कुछ लेना। तब भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों में गेहूं के दाने लेकर उस फल वाली के पास गए। अब कृष्ण के छोटे छोटे हाथ थे और उसमें भी वो गेहूं के दाने कितने आएंगे, और जब लेकर आ रहे थे तो गिरते जा रहे थे। फल वाली को वह गेहूं के दाने दिए और कृष्ण ने सारा फल ले लिया, जितना हाथ में आया टीका सारा फल ले लिया। फल वाली ने सारा फल दे दिया, गेहूं के दाने। यद्यपि गेहूं के दाने कुछ नहीं थे, लेकिन कृष्ण की सुंदरता, कृष्ण के रूप में मोहित होकर अपना सब कुछ फल वाली ने दे दिया और प्रसन्न चित्त आनंद मग्न हो गई। भक्तों, हमारी संपत्ति का भोग करने में, हमारी संपत्ति को हमारे ऊपर इस्तेमाल करने में उतना आनंद नहीं है जितना हमारी संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाने से आनंद मिलता है। फल वाली ने जब कृष्ण को यह फल दिया तो बहुत नाचने लगी कृष्ण प्रेम में, और नाचते 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 वहां से निकल गई। यमुना के किनारे पर पहुंची, अपनी टोकरी जब नीचे रखा तो टोकरी में देखा सारी टोकरी हीरे रत्न और जवेरात से भर गई। वो जो अनाज के दाने थे वो हीरे मोती जवेरात सोने गहने से भर गए। हृदय पर हाथ रखकर कहिए, यदि ये चीज हमारे जीवन में हुई होती हम कितने खुश होते हैं। परंतु भागवत में लिखा है, जब फल वाली ने यह देखा ना, वह रोने लगी, अपना मस्तक पत्थर के साथ पटकने लगी और अफसोस करने लगी, बस कृष्ण
ये थोड़ा सा धन और संपत्ति देकर आपने मुझे ठुकरा दिया। ये है शुद्ध भक्तों का भाव। जब भगवान अपने भक्तों को कुछ देते हैं ना, भक्त अफसोस करते हैं, बस प्रभु आपने ये संपत्ति देकर मुझे ठुकरा दिया, मुझे आपकी संपत्ति नहीं, मुझे तो आप चाहिए। वह फल वाली रोने लगी, बड़ा अफसोस करने लगी। भक्त, तो ये सब शुद्ध भक्ति के भाव है। हम लोग तो ऐसी शुद्ध भक्ति करने की बात दूर रही, हमारा मन भी नहीं पहुंच सकता है। जो रात दिन गधे और बैल की तरह धन और संपत्ति को एकत्रित करने में पड़ा है, वो क्या सोच सकते हैं शुद्ध भक्ति और ये भाव क्या है। देवी कुंती को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कुंती मांगो क्या चाहिए। तब कुंती कहते हैं, कृष्ण आपको देना ही है तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी आपके चरणों में रात दिन भक्ति बढ़ती रहे। रात दिन जैसे गंगा की धारा गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक और हरिद्वार से प्रचंड गति से बहती है। कभी कभी गंगा के मार्ग में रुकावट आ जाती है, पत्थर आ जाते हैं, पहाड़ आ जाते हैं, लेकिन अनेकों पहाड़ों को तोड़ती हुई फोड़ती हुई गंगा आगे बढ़ती है और अपना वेग प्रचंड गति से आगे बढ़ाती है। जैसे गंगा प्रचंड गति से बहती हुई समंदर से मिलती है, बस कृष्ण मैं आपसे इतना ही मांगती हूं, मेरी भक्ति गंगा के समान प्रचंड गति से बढ़े और आपके चरणों को प्राप्त कर ले। मेरी आपके चरणों में ही प्रार्थना। तो इस प्रकार देवी कुंती ने भगवान को स्तुति की और भगवान से मांगा। और भक्तों, देवी कुंती की स्तुति को सुनकर शायद आपको याद है, तो जब कुंती स्तुति कर रही है तब कृष्ण रथ के ऊपर बैठे और रथ चलने ही वाला था। कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका जा रहे थे, लेकिन अपने बुआ कुंती की स्तुति को सुनकर भगवान कृष्ण रथ से नीचे उतर गए। बोले, मैं आपकी स्तुति से प्रसन्न हूं, अब मैं द्वारिका जाना नहीं चाहता, अब मैं आपके साथ ही रहना चाहता। यदि हम चाहते हैं कि कृष्ण हमारे साथ रहे, कृष्ण हमारे घर रहे, कृष्ण रात दिन हमें दर्शन दे, तो देवी कुंती ने जिस प्रकार भगवान को स्तुति की है, उस प्रकार हमें प्रतिदिन भगवान को स्तुति करनी चाहिए, भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। अवश्य भगवान हमारे पास आएंगे, अवश्य हमें अपना सौभाग्य प्रदान करें। तो भक्तों, मैं बार बार कह रहा हूं कि भगवान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु भक्त कुछ नहीं मांगते हैं। भक्त कुछ नहीं मांगते हैं, इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि भक्त के हृदय में कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं होती है। ऐसा नहीं भक्तों को इच्छा होती और इच्छा को दबा देता है। शुद्ध भक्त के हृदय में कोई इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि भक्ति करते करते उस भक्त को इतना सुख मिलता है, इतना आनंद मिलता है कि संसार की संपत्ति उसे माटी का ढेला लगती है। ये संसार का जो धन है ना, ये डॉलर और ये बाट, ये रुपये, पैसे, ये मिट्टी के समान लगता है। और इंद्र और ब्रह्मा के पद उसे कीड़े के समान दिखते हैं। कृष्ण की भक्ति में इतना सुख है, इतना आनंद है, ये प्रथम चीज। और दूसरी चीज जो हम सब के लिए, जनरल आम आदमी के लिए, यदि भगवान के पास जाकर हम भगवान से कुछ मांग भी लेते हैं, है ना, और भगवान दे भी देते हैं, परंतु भक्तों, हम भगवान से कुछ वस्तु इसलिए मांगते हैं क्योंकि हम दुखी हैं और हम सोचते हैं कि यदि ये मांग लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, है ना। मैं यदि करोड़ों संपत्ति मांग लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, एक गाड़ी मांग लूंगा सुखी हो जाऊंगा, बंगला ले लूंगा सुखी हो जाऊंगा। परंतु सिद्धांत यह है कि जब तक हम इस संसार में हैं,
और इस संसार में रहते हुए हमें कुछ भी मिल जाए, हम सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि ये संसार दुखालयम अशाश्वतम, जगत दुखालय है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैंने ये जगत रूपी एक जेल बनाई है, और ये जेल बस जीवों को दुखी करने के लिए बनाई, इसलिए इस संसार में दुखी होना ये स्वाभाविक है। यदि कोई समंदर के बीच में खड़े रहकर कहे कि यार यहाँ तो पानी है, तो समंदर में तो पानी होगा ना, और क्या होगा। वैसे कोई इस जगत में रहकर कहे कि यार मैं दुखी हूं, तो दुखी होगा, क्योंकि दुख देने के लिए तो ये बनाया है। हाँ, लेकिन इस जगत में रहकर कोई ऐसा कहे कि मैं बहुत सुखी हूं, तब समझना चाहिए कुछ गड़बड़ है, ये आदमी में है कुछ मिस्टेक है। क्योंकि बनाने वाला, इस जगत को बनाने वाला भगवान इस जगत के ऊपर बोर्ड मार दिया, दुखालयम शाश्वतम। अब जब बनाने वाले ने कह दिया ये दुखालय है, तो हम रहने वाले कैसे सुखी हो सकते हैं। और रोज सुबह जब हम किसी से मिलते हैं, पूछते हैं हाउ आर यू, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोल देते हैं, फाइन, वेरी फाइन। सुबह सुबह जग कर ही झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। कैसे हो, बहुत बढ़िया, बहुत मजे में। सबसे बड़ा झूठ। लेकिन उसके करीब जाइए और पूछिए सब ठीक है, क्या बताए, हमारी सास ऐसी है, पति ऐसा है, धंधा बिल्कुल मंदा चल रहा है, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, अनेकों प्रकार के। तो भक्तों, ये जगत दुखालय है। इस जगत में रहकर कुछ भी मिल जाए, व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। आप एक दृष्टांत के साथ समझ सकते हो। हमारे थाईलैंड के जो राजा है ना, मुझे नाम बोलने को नहीं आता है, इसलिए नहीं बोलूंगा, जो हर जगह पर फोटो लगा है। मान लो उस राजा की इच्छा हो जाए कि थाईलैंड की जो जेल है, उस जेल में रहने वाले कैदियों की मैं इच्छा पूरी करूंगा। अब राजा है, राजा को कोई भी विचार आ सकता है, और राजा को कोई ना भी नहीं कह सकता है। 3 हट होती हैं, बाल हट, स्त्री हट और राज हट, और ये तीनों के सामने दुनिया को झुकना ही पड़ता है। अब मानो, एक इमेजिन करो कि राजा की इच्छा हुई कि हमारे पूरे थाईलैंड में, इस देश में जितने भी जेल में उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं, उन सभी कैदियों की इच्छा पूरी करूंगा। तो दूसरे दिन उस जेल में बहुत बड़ा पंडाल लगा, स्टेज बनाया गया, बहुत बड़ी कुर्सी लगाई और राजा बैठ गए, और जितने भी उम्र कैद की सजा भुगतने वाले कैदी थे, सब लोग लाइन में खड़े रह गए। प्रथम कैदी आया, राजा ने पूछा क्या चाहिए आपको, मैं आपकी इच्छा पूरी करने आया हूं। तो पहले कैदी ने कहा, देखो जिस दिन से हम इस जेल में आए हैं, उस दिन से ये एक ही कपड़ा पहने हैं, अब तो इस कपड़े से पसीने की बदबू आ रही है। तो राजन, एक काम करो, मेरे लिए कुछ कपड़ा, कुछ जीन्स, कुछ टी शर्ट, कुछ बरमूडा, ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर दो। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, अपने मंत्री से कहा इस जेल में कपड़े की दुकान खोल दो, और इस आदमी को जितना कपड़ा पहनना है वो पहनेगा। दूसरा कैदी आया, आपको क्या चाहिए। दूसरे कैदी ने कहा, देखो जिस दिन से हम इस जेल में आए हैं, उस दिन से खाने में आनंद नहीं आ रहा है। हम लोग जब फुकेत में रहते थे तो सी फूड खाते थे, केकड़ा खाते थे, फेफड़ा खाते थे, न जाने क्या क्या खाते थे। हम तो सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसी चीज खाते होंगे, कुछ भी खा लेते। परंतु जेल में ये सब नहीं मिल रहा है,
कुछ खाने में बढ़िया मिल जाता। बोले कोई बात नहीं, इस आदमी के लिए जेल में एक होटल खोल दो और इसके नाम पर कर दो, जो चाहिए वो खाएगा। तीसरा कैदी आया, आपको क्या चाहिए? बोले सरकार, सुबह से लेकर शाम तक हम पत्थर तोड़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन हमें रात को सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन काम करने के बाद मात्र 10 बाट मिलता है। कुछ पैसे मिल जाते तो आनंद आ जाता है। कितना चाहिए? बोले मुझे 50 करोड़ बाट चाहिए। अरे तेरे नाम पर 100 करोड़ बाट कर देता हूं। अब खुश हो गया? बोले खुश हो गया। अब राजा तो कुछ भी कर सकता है, तो आदमी खुश हो गया। चौथा आदमी, चौथा कैदी आया। राजा ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? चौथे कैदी ने कहा राजा, मैं जो मांगोगे दे दोगे? बोले मैं पागल हूं यहां आकर बैठा हूं, मैं आप लोगों की इच्छा पूरी करने तो आया हूं, मांगो जो मांगो दे दूंगा। चौथे कैदी ने कहा तो राजा ने एक काम करो, मुझे इस जेल से बाहर निकाल दो। अब थोड़ी सी अपनी बुद्धि की खिड़की को खोलिए और जरा मुझे बताइए कि उस जेल के इन 4 कैदियों में से सबसे बुद्धिमान कौन था? पैसा मांगने वाला, कपड़े मांगने वाला, भोजन मांगने वाला? देखो ये बात आप पर ना आ जाए, सोच समझ कर बोलना, है ना? कौन बुद्धिमान था? उस जेल से बाहर निकाल दो वह कैदी। तो भक्तों, ये कथा कोई राजा की नहीं, कोई जेल की नहीं है, हम सब की कथा है। भगवान ने ये पृथ्वी रूपी एक जेल बनाई है और इस पृथ्वी रूपी जेल में हम लोग उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं। और जब तक इस पृथ्वी में हम लोग सजा भुगत रहे हैं, हमें कुछ भी मिल जाए, धन मिल जाए, गाड़ी बंगला मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, भोजन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, हम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए भगवान के पास जाकर ये सब नहीं मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? हे प्रभु, यदि आपको देना है तो इस जेल से, इस पृथ्वी से बाहर निकालकर हमें वैकुंठ में पहुंचा दो, आपके धाम में पहुंचा दो, ताकि हम परम सुखी हो जाए। ये है बुद्धिमानी की बात। और इसीलिए भक्त जो होते हैं भगवान से कुछ नहीं मांगते, और भगवान तो कुछ देकर छूटना चाहते हैं। भगवान नहीं चाहते हैं कि ये लोग मुझे अपने वश में कर ले। भगवान तो चाहते हैं, जैसे ये मोबाइल होता है iPhone 5, ये मोबाइल हमारे पास होता है और हमारा 5 साल का बच्चा इस मोबाइल को ले ले, 50,000 का मोबाइल लेकर आए हैं और फिर वो बच्चा उसमें उंगली करने लगे हैं, तो हम लोग सोचेंगे मोबाइल बिगाड़ देगा ये लड़का। तो हम क्या करते हैं? बेटा मोबाइल दे दो। वो लड़का मोबाइल नहीं देता है। अरे बेटा दे दो। नहीं दूंगा। तब हम क्या करते हैं? जेब से एक चॉकलेट निकालते हैं, बेटा चॉकलेट दूंगा, मोबाइल दे दो। तब वो लड़का क्या करता है? चॉकलेट ले लेता है, मोबाइल दे देता है। 25 पैसे की चॉकलेट लेता है और 50,000 का मोबाइल दे देता है। बताओ लड़का बुद्धिमान है? वही काम हम लोग कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और भगवान की भक्ति करने से हमें भगवान मिलेंगे, भगवान का धाम मिलेगा। लेकिन माया आती है और माया कहती है मैं तुम्हें इतना करोड़ रुपए दूंगी, मैं तुम्हें ये चीज दे दूंगी, तुम भगवान को छोड़ दो। तो हम उस बच्चे की तरह चॉकलेट ले लेते हैं और भगवान को छोड़ देते हैं। लेकिन हमें बुद्धिमान बनना है, माया के इन प्रभाव से, माया के इन वैभव से मुक्त होना है। इसलिए भगवान कपिल देव माता देवहूति को कहते हैं सायुज्य सालोक सामीप्य साष्टी दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। मेरे भक्त को संसार की कोई वस्तु दे दी जाए या यहां तक मुक्ति भी दे दी जाए, परंतु भक्त जो होते हैं वो मुक्ति को भी ठुकरा देते हैं और क्या मांगते हैं? भगवान को मांग लेते हैं। इसलिए हमें भगवान को मांगना चाहिए।
भगवान की इच्छा करनी चाहिए, कृष्ण हमें मिल जाए, कृष्ण मिल जाए। और जब तक कृष्ण न मिले तब तक हमें इस साधना में, भगवत कथा, भगवान के नाम में पूर्ण मेहनत प्रयास करते हुए भक्ति करनी चाहिए। जैसे एक बच्चा होता है, वह बच्चा रोने लगता है और माँ कुछ काम कर रही है, तो अपने रोते हुए बच्चे को शांत करने के लिए माँ खिलौना दे देती है। कुछ बच्चे होते हैं खिलौना लेकर हंसने लगते हैं, रोना बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अकड़ू लड़के होते हैं कि माँ उसको खिलौना देती है, चली जाती है, फिर भी ये रोने लगता है। माँ बड़ा खिलौना ला कर देती है, फिर भी रोता है। माँ उससे भी बड़ा खिलौना देती है, फिर भी रोता है। फिर माँ क्या करती है? अपना सारा काम छोड़ देती हैं और उस बच्चे को अपने गोद में बिठा देती है। हमें ऐसा बच्चा बनना है। जब हम भक्ति करेंगे तो माया के द्वारा बहुत वस्तु मिलेगी, धन मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, हमारा नाम हो जाएगा, बहुत कुछ मिलेगा। और यदि हमने वो ले लिया तो माँ, हमारे वास्तविक पिता हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें तब तक रोना है, हमें तब तक भजन करना है, तब तक साधन करना है, जब तक भगवान हमें उठाकर अपने गोद में नहीं बिठा लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गाइए प्रेम से। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो इस प्रकार देवी कुंती की स्तुति हुई और कुंती की स्तुति से भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में ही रुक गए। हस्तिनापुर में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाभारत के युद्ध को जीतने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज रो रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज को अनेक प्रकार की चिंता हो रही है, शोक हो रहा है। तो चिंता और शोक में कुछ अंतर है। भविष्य की बात याद करके जब हम टेंशन लेते हैं, भविष्य को याद करके जब हम दुखी होते हैं तो उसे चिंता कहा जाता है। और भूतकाल की बात याद करके हम दुखी होते हैं तो उसे शोक कहा जाता है। युधिष्ठिर महाराज को कुरुक्षेत्र की भूमि में अनेक लोगों की मृत्यु का बहुत शोक था। बार बार रो रहे थे
युधिष्ठिर महाराज के शोक को दूर करने के लिए अनेक ऋषि मुनियों ने प्रयास किया। सुद गोस्वामी कहते हैं, नारद जी, धौम्य ऋषि, वशिष्ठ, अंगिरा, अनेकों ऋषि मुनि युधिष्ठिर महाराज के राज्य में आते थे। उनका स्वागत होता था और भोजन कर करके सब युधिष्ठिर महाराज के साथ बैठते थे। उनके मस्तक पर हाथ रखते थे। महाराज, शोक करने की आवश्यकता नहीं। साक्षात वेद व्यास जी ने भी युधिष्ठिर महाराज को समझाया, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज कहते थे, मेरे कारण कुरुक्षेत्र की भूमि में हजारों लोग मर गए, हजारों सैनिक मर गए, सबकी पत्नी विधवा हो गई और सबके बच्चे वर्ण संकर हो जाएंगे। सारा दोष मुझे लगा है, मरने के बाद मुझे नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। जब बहुत बहुत शोक कर रहे थे, तब समस्त ऋषि मुनियों ने मिलकर कृष्ण को कहा, कृष्ण, अब आप ही युधिष्ठिर महाराज को समझा सकते हैं, क्योंकि युद्ध के पहले अर्जुन को शोक हुआ, युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज को। गीता का ज्ञान देकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस शोक से मुक्त कर दिया। और भक्तों, सौभाग्य से आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया, आज ही के दिन। और किस सिचुएशन में, किस अवस्था में, कैसे कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, ये प्रवचन आज दोपहर को हमारे इस्कॉन मंदिर में होगा, तो आप सब भक्त वहां पर आ सकते हैं। परंतु युधिष्ठिर महाराज का शोक बढ़ने लगा। ऋषि मुनियों ने कहा, कृष्ण आप समझाइए। कृष्ण समझाने गए कि महाराज आप शोक मत कीजिए। परंतु कृष्ण के मनाने पर भी युधिष्ठिर महाराज का शोक दूर नहीं हुआ। तब मन में जिज्ञासा हो सकती है, कृष्ण किसी को मनाए और किसी का शोक दूर न हो, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। कृष्ण क्या नहीं कर सकते हैं? अपनी सारी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, करवा सकते हैं। और कृष्ण के कहने पर भी इनका शोक दूर नहीं हुआ। इसका कारण बताते हुए सुद गोस्वामी कहते हैं, कृष्णेन अद्भुत कर्मणा, क्योंकि कृष्ण की जो लीला है बड़ी अद्भुत है, विचित्र है, इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। वास्तव में कृष्ण की इच्छा नहीं थी कि युधिष्ठिर महाराज समझे, मेरी बात को माने। इसलिए कृष्ण बाहर से कहते थे कि महाराज आप समझ जाओ, आप शोक मत करो। और वही कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए कहते थे, देखो ये बात समझना मत, तुम शोक करते रहो। अब बाहर से कृष्ण समझा रहे हैं और अंदर से स्वीकार नहीं करा रहे हैं। इसलिए कृष्ण का जो कर्म है, कृष्ण की लीला जो है अद्भुत है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के शोक को दूर करना क्यों नहीं चाहते थे? इसका एक कारण यह है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि युधिष्ठिर महाराज का शोक पितामह भीष्म दूर करे। भगवान कृष्ण की इच्छा थी कि पितामह भीष्म के द्वारा प्रवचन किया जाए, क्योंकि कृष्ण ने तो अनेकों बार महाभारत के उस युद्ध में भगवत गीता में कह दिया, अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं ही भगवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं। और इस दुनिया का कोई महान आदमी अपना मत प्रस्तुत करता है तो छोटे लोग उसे स्वीकार करते हैं। अब बताइए, पितामह भीष्म से महान कौन हो सकता है? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैया सकीर वयम। 12 महाजन में जो एक है, जो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, कुरुवंश में जो सबसे ज्येष्ठ हैं, इतना ही नहीं
अपनी प्रतिज्ञा से, अपने कर्म से अपने पिता को प्रसन्न कर लिया और इच्छा मृत्यु का वरदान जिन्होंने प्राप्त किया है, आज तक ऐसा वरदान किसी को नहीं मिला। जो पितामह भीष्म के पास जब तक चाहे तब तक जी सकते थे, दीर्घ आयु, दीर्घ मेधा, दीर्घ कर्म, और जिन्होंने साक्षात परशुराम को भी रणभूमि में पछाड़ दिया। परशुराम जिन्होंने 21 बार इस जगत के क्षत्रियों का विध्वंस कर दिया, और यहां तक परशुराम पितामह भीष्म के गुरु थे, लेकिन फिर भी पितामह भीष्म परशुराम जी को भी भारी पड़ गए। जो पवित्र गंगा के पुत्र हैं, गंगा पुत्र भीष्म जिसे कहा जाता है, ऐसे पितामह भीष्म के मुख से यदि प्रवचन हो जाए और पितामह भीष्म यदि ऐलान कर दे, तो जगत के लोग उस बात को स्वीकार करेंगे और अपने जीवन को भक्ति की ओर लेकर जाएंगे। भगवान कृष्ण की यह इच्छा थी। तब कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को कहा, महाराज मेरे कहने पर भी आपका शोक दूर नहीं हो रहा है। अब उत्तरायण का दिन निकट आ चुका है और आज कुरुवंश का सूर्य अस्त होने जा रहा है। अतः हे युधिष्ठिर महाराज, आपका शोक मात्र पितामह भीष्म ही दूर कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज समेत 5 पांडवों को, द्रौपदी को पितामह भीष्म के पास लेकर जा रहे हैं। सब लोग अपने अपने रथ पर सवार हुए। यहां पर आया है, सब लोग रथ पर सवार होकर, कुछ लोग सोने के रथ पर सवार होकर जा रहे हैं। भक्तों, जीवन में धन कोई बाधा नहीं है। यदि भगवान का प्रवचन सुनने जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो कितनी भी बड़ी कार में, गाड़ी में सवार होकर जा सकते हैं। ये बात यहां पर समझ में आ रही है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ गए। क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म को पार्थ सारथी स्वरूप बहुत पसंद था। 5 पांडव पितामह भीष्म यत्र देव व्रतोपतत, जिस कुरुक्षेत्र में देवव्रत पितामह भीष्म धराशायी हुए थे, अर्जुन ने सैकड़ों बाण पितामह भीष्म के शरीर में लगा दिए थे, बाणों की बौछार कर दी थी। और वह भी पितामह भीष्म ने स्वीकार किया था अपने इस मृत्यु को। परसों दिन कथा जो अधूरी रह गई थी, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं कल के दिन में पांडवों में से किसी एक को मार दूंगा। तो याद है ना, मैंने आपको कहा था कि भगवान श्री कृष्ण जान गए पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली। तब कृष्ण पांडवों के पास गए, पांडवों को जगाए, बोले कुछ करो, वहां तुम्हारे बाप ने प्रतिज्ञा ले ली है, कल तुम 5 में से 1 मरोगे। तब पांडवगण तो बिल्कुल निश्चिंत थे, अपने जीवन का भार भगवान को सौंप दिए थे। पांडव निश्चिंत होकर सो गए और भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, अब क्या करूं, क्या करूं। पितामह भी मेरे भक्त हैं, पांडव भी मेरे भक्त हैं, भगवान फंस गए। 2 भक्त के बीच में भगवान फंस गए। रात भर भगवान ने उपाय बनाया और दूसरे दिन भोर में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:30-4 बजे कृष्ण ने द्रौपदी को जगाया। द्रौपदी बहन जरा जगो, मुझे आपका काम है। द्रौपदी जग गई। कृष्ण ने कहा, द्रौपदी मेरे साथ चलो। बोले भैया कहां जाना है? अरे तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा काम है। कृष्ण द्रौपदी को लेकर पितामह भीष्म की शिविर के पास आए। बोले भैया मुझे आप यहां क्यों लेकर आए? कृष्ण ने कहा, द्रौपदी ज्यादा तो कुछ नहीं करना है। पितामह भीष्म अपनी शिविर में बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं
और तुम्हें वहां जाकर पितामह भीष्म को मात्र प्रणाम करना है। बोले भैया इतनी सी बात थी तो मैं दोपहर को भी प्रणाम कर लेती, मुझे क्यों डिस्टर्ब किया आपने सुबह सुबह। कृष्ण ने कहा तुम जानती नहीं हो, ये बहुत बड़ा प्लान है। द्रौपदी जाने लगी तो देखा उनके जूते का आवाज आ रहा है। कृष्ण ने कहा जूता निकालो और अपना घूंघट जरा खींच लो। जूता निकलवा दिया, घूंघट को खिंचाया और द्रौपदी पितामह भीष्म की शिविर में गई। पितामह भीष्म आंखें बंद करते हुए ध्यान कर रहे थे। आंखें बंद हैं, ध्यान कर रहे हैं और द्रौपदी पितामह भीष्म को प्रणाम कर रही हैं। तब पितामह भीष्म को संभ्रम हुआ कि मैंने रात को दुर्योधन को कहा था तुम्हारी पत्नी को भेज देना। तो पितामह भीष्म को लगा कि ये दुर्योधन की पत्नी आई। आंखें बंद हैं और सोचे दुर्योधन की पत्नी आई होगी, तो पितामह भीष्म ने आंखें बंद रखकर ही आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहे, तुम्हारे पतियों की कभी मृत्यु न हो। आशीर्वाद दे दी और आंखें खोलकर देखा तो द्रौपदी। चौंक गए पितामह और तुरंत समझ गए ये काम कृष्ण के अलावा और किसी का नहीं हो सकता। तुरंत पितामह भीष्म शिविर से बाहर निकले और बाहर निकलकर देखा कृष्ण द्रौपदी के जूते को बगल में दबाकर खड़े थे। बोलिए पितामह, कल रात को तुमने प्रतिज्ञा ली थी पांडवों में से एक को मारूंगा और आज सुबह तुमने वरदान दे दिया कि पांडवों का कभी वध नहीं होगा। बताइए किस प्रतिज्ञा को रखोगे और किस प्रतिज्ञा को तोड़ोगे? पितामह भीष्म ने कहा मेरी तो प्रतिज्ञा टूटेगी, लेकिन कृष्ण मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज के युद्ध में मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को अवश्य तोड़ा दूंगा। कृष्ण आज तुमको अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। और यही हुआ। उस 9वें दिन के युद्ध में अर्जुन और भीष्म दोनों आमने सामने आए और पितामह भीष्म बड़ी स्फूर्ति से युद्ध किए। अलात चक्र की तरह पितामह भीष्म का हाथ तरकस से बाणों की तरह निकलता था। और इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में 18 दिन तक युद्ध में अर्जुन को कभी पसीना नहीं आया, लेकिन पितामह भीष्म के सामने युद्ध करते हुए अर्जुन को पसीना आ गया। एक के बाद एक सर्पों के समान बाण चला रहे हैं। भगवान कृष्ण समझ गए यदि मैंने कुछ नहीं किया तो अर्जुन आज आउट हो जाएगा। अपने भक्त अर्जुन की रक्षा करने के लिए और पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने का निश्चय कर लिए। भले मैं मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा, भले मेरा नाम बिगड़ जाए चलेगा, लेकिन मेरे भक्त का नाम नहीं बिगड़ना चाहिए। इसलिए तो बड़े बड़े कवियों ने कहा है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान चले चल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले चला जाए, अपनी प्रतिज्ञा भले टूट जाए, परंतु अपने भक्त की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ने देते। जैसे एक सिंह हाथी को मारने के लिए अपनी गुफा से कूद पड़ता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपने रथ से कूद गए। टूटे हुए रथ का पहिया भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों में ले लिया और पितामह भीष्म के ऊपर वार करने गए अर्जुन ने कृष्ण का चरण पकड़ लिया। कृष्ण आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए। लेकिन आज कृष्ण अर्जुन के हाथ में रहने वाले नहीं थे। नहीं अर्जुन तुम मुझे छोड़ो, ये पितामह तुम्हें मारने वाले थे। बार बार अर्जुन रोक रहे हैं परंतु कृष्ण रुक नहीं रहे हैं और हाथ में चक्र लेकर कृष्ण पितामह भीष्म के ऊपर सवार कर रहे हैं, वार कर रहे हैं। और उस समय पितामह भीष्म अपने हाथों से धनुष्मान छोड़ दिए और दोनों हाथ फैलाकर पितामह भीष्म कृष्ण से कहने लगे, कृष्ण इसी दिन की राह देख रहा था कि कब आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ोगे और मेरे ऊपर अपने शस्त्र का वार करोगे। कृष्ण आज मैं मरने के लिए तैयार हूं,
मुझे मार डालो। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया, अर्जुन अपना गांडीव हाथ में उठाओ और पितामह भीष्म की छाती को छलनी कर दो। अर्जुन ने अपना गांडीव हाथ में उठाया। अपने प्राण के समान प्रिय पितामह भीष्म को मारने की इच्छा नहीं थी, परंतु हृदय में पत्थर रखकर अर्जुन पितामह भीष्म के ऊपर एक के बाद एक बाणों की बौछार करने लगे और सैकड़ों बाण मारकर पितामह भीष्म के शरीर को भेद दिया। लेकिन इच्छा मृत्यु का वरदान था भक्तों, ये मरने वालों में से नहीं थे। सैकड़ों बाण पितामह भीष्म के शरीर में लग गए और जब अंतिम बाण का प्रहार अर्जुन ने किया तो उस बाण के धक्के से पितामह भीष्म धराशायी हो गए, पृथ्वी के ऊपर गिर गए। इतने बाण लगने के बाद भी पितामह भीष्म जीवित है, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान। तो जिस कुरुक्षेत्र में जिस स्थान पर पितामह भीष्म बाण शैयाओं के ऊपर लेटे हैं, उस समय पितामह भीष्म ने कहा, अर्जुन अब तुमने मुझे सोने के लिए शैया तो दे दी, अब एक तकिया भी दे दो। तब दुर्योधन गया, अरे पितामह मैं तकिया दूंगा आपको, ऐसे ऐसा तकिया लेकर आया। दुर्योधन अपने रथ से ऐसा लेकर आया। पितामह ने कहा, दुर्योधन तेरा तकिया नहीं चाहिए, मैं बाणों की शैया के ऊपर लेटा हूं, मुझे बाण का तकिया चाहिए। तब अर्जुन ने फिर से अपना गांडीव हाथ में उठाया और अपने बाण को ऐसे चलाया, पितामह भीष्म के सिर को तकिया प्राप्त हो गया। तो ऐसे प्राण तुल्य पितामह भीष्म के पास पांडव पहुंचे हैं और अपने पितामह को देखकर दौड़कर सारे पांडव पितामह के चरणों में गिर गए और सब लोग पितामह के पास जाकर बैठ गए। बहुत दिनों के बाद अपने इस दादाजी से मिल रहे थे। युधिष्ठिर महाराज की आंखों में आंसू आ गए, समस्त पांडवों के आंखों में आंसू आए। आज तक पितामह भीष्म रोए नहीं थे, शूरवीर थे, वीर थे, लेकिन आज अपने पुत्र पांडवों को देखकर पितामह भीष्म की आंखें आंसुओं से भर गई। जल से आंखें भर गई, आंसू गिरने नहीं दिया परंतु आंखें भर गई। इस बात को लेकर कि मेरे युधिष्ठिर, अर्जुन, ये लोग के जीवन में कितना दुख है। पितामह भीष्म कहते हैं, अहो कष्टम अहो न्यायम। पितामह भीष्म समझ गए युधिष्ठिर महाराज दुखी हैं। एक बाप को अपने बेटे को समझने में देर नहीं लगती है। बेटा चलता है तो पिता को समझ में आ जाता है इसकी क्या इच्छा है, ये क्या करना चाहता है। पांडवों को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, पितामह समझ गए कि ये लोग कितने कष्ट में हैं, कितने दुखी हैं। अहो कष्टम अहो न्यायम यद यूयम धर्म नंदना। पितामह भीष्म ने कहा, कितने बड़े कष्ट की बात है, ये तो सरासर अन्याय है कि साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी आप लोगों के जीवन में इतना दुख आया। धर्म के पुत्र होते हुए भी आप लोगों ने जीवन में बड़े अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में इतना दुख। देखिए हमारे जीवन में दुख आते हैं, कभी कभी भक्तों के जीवन में दुख आते हैं। ये प्रसंग जो है भक्तों के लिए है विशेष रूप से। युधिष्ठिर महाराज कहना चाहते हैं
कि ये दुख मेरे कारण आए हैं। परंतु पितामह भीष्म कह रहे हैं कि इस संसार में किसी के भी जीवन में दुख आते हैं, इसके 3 कारण हैं। ध्यान से सुनिए, हमारे जीवन में जो दुख आते हैं उनके 3 कारण होते हैं, पितामह भीष्म का कहना है। पितृदोष, मातृदोष और कर्म दोष। भले हमने कुछ गलत काम नहीं किया, लेकिन हमारे पितरों ने कुछ गलत काम किया है, हमारे पिता ने कुछ गलत किया है, तो वह पिता पितरों का दोष संतानों के ऊपर आता है। पितामह भीष्म कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता राजा पांडु तो धर्मात्मा थे, जब तक इस सृष्टि में रहे तब तक अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन किए, सबको प्रसन्न रखे। अतः तुम्हारे जीवन में जो दुख आया है उसका कारण पितृदोष नहीं है। तो दूसरा कारण मातृदोष। कभी कभी माता का आचरण बहुत बुरा होता है। बच्चा यदि अच्छा हो परंतु मां का आचरण यदि गलत हो तो उस मां का दोष उनके संतान को लगता है। मातृदोष। पितामह भीष्म कहते हैं तुम्हारे जीवन में जो दुख आया उसका कारण तुम्हारे माता का दोष भी नहीं, क्योंकि पृथा बाल प्रजा वधू, क्योंकि तुम्हारी मां पृथा देवी कुंती ये तो एक सती साध्वी नारी है। न तो तुम्हारे पितृओं का दोष, न तो तुम्हारी माता का दोष है। तो अब तीसरा कारण बचा कर्म दोष। युधिष्ठिर महाराज ने कहा ये मेरे कर्म का दोष है। तब पितामह कहते हैं नहीं नहीं मेरे पुत्रों, ये तुम्हारे कर्म का दोष भी नहीं है, क्योंकि यदि तुम्हारा कर्म बुरा होता तो भगवान कृष्ण तुम्हारे साथ न होते। आज कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, कृष्ण तुम्हारे पक्ष में है, इसका अर्थ है कि तुम्हारा कर्म बुरा नहीं है। ये उपदेश हम सब भक्तों के लिए हैं। इस संसार में जिसके साथ कृष्ण होते हैं, कृष्ण का अर्थ है कृष्ण का नाम, कृष्ण की भक्ति। इस संसार में जो लोग कृष्ण का नाम लेते हैं, जो लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनके जीवन में कभी भी कर्म दोष नहीं होता। हजारों हजारों जन्म के बुरे कर्म भगवान श्री कृष्ण की थोड़ी सी भक्ति करने से जलकर भस्म हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि भक्त के जीवन में जब दुख आता है तो उनके कर्म के अनुसार नहीं आता है, क्योंकि भगवान का एक नाम लेने से ही सारे कर्म जलकर भस्म हो चुके हैं। तो बताइए, भक्त के जीवन में दुख न तो कर्म से आता है, न मातृदोष, न पितृदोष, तो आखिर कारण क्या है? पितामह भीष्म कहते हैं कि यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणी वृकोदर कृष्णस्ति गांडीर्व चापम सुहत कृष्ण ततो विपत। जहां पर धर्म के अंश, धर्म के पुत्र युधिष्ठिर हो, जिस पक्ष में गदा चलाने वाले प्रवर भीम हो, और जिस पक्ष में सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन हो, और जिनकी रक्षा करने के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण बैठे हो, सुहद कृष्ण, कृष्ण जिसका सुहद करने के लिए तैयार हो, ततो विपत, उस जगह पर उन लोगों के ऊपर विपत्ति आए, असंभव एवं, कभी हो नहीं सकता। आप लोगों के जीवन में कभी दुख आ नहीं सकता है। भक्तों के जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी आज भक्तों के जीवन में दुख आया। इसका कारण क्या है? पितामह भीष्म इसका कारण बताते हुए कहते हैं, सर्वकाल कृतम मन्ये। मन्ये, मुझे यदि आप पूछो
तो मैं तो इतना ही मानता हूं कि ये सारे ही काल की करतूत है। तुम्हारा समय बुरा चल रहा है। इस संसार में जिस व्यक्ति का बुरा समय चल रहा हो, वह कितना भी अच्छा काम करे उसे अपयश ही मिलता है। कितना भी अच्छा काम, समय बुरा चल रहा है। तो प्रश्न हो सकता है ये समय क्या है? आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा। पितामह भीष्म कहते हैं ये काल, ये समय और कुछ नहीं, ये कृष्ण ही काल है। कालोस्मि लोक क्षय कृतम प्रवुत्तम, भगवत गीता। काल कौन है? ये काल भगवान की इच्छा है। तो कुल मिलाकर सार ये हुआ कि भक्तों के जीवन में जब दुख आते हैं तो उनके कर्म के अनुसार नहीं, भगवान की इच्छा के अनुसार दुख आते हैं। भक्तों के जीवन में दुख भगवान की इच्छा से। तब आप लोग प्रश्न मन में हो सकता है, भगवान भी ऐसी इच्छा करते हैं कि मेरा भक्त दुखी हो? ऐसा क्यों करते हैं भगवान? पहले तो भगवान की इच्छा से हमारे जीवन में दुख आते हैं, इतना सोचकर ही हमें खुश हो जाना चाहिए कि चलो भगवान की इच्छा है, हम दुखी हो, कोई बात नहीं। क्योंकि हमारे लिए प्रसन्नता की बात क्या है जानते हैं? कि आपको यदि किसी को दुखी करना है तो उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा कि इस आदमी को मैं ऐसे दुखी करूंगा। तो बताइए, भगवान एक हैं और इस पृथ्वी में कितने जीव हैं? करोड़ों अरबों जीव हैं, और ऐसा एक नहीं, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के एक ही ईश्वर है ना। आप कभी फ्लाइट में जाते हो, कभी विमान में बैठो, और विमान जब ऊपर आकाश में जाता है तो ये पृथ्वी कैसे छोटा छोटा सब दिखने लगता है। तो वैसे भगवान के दाम से ये ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में रहने वाले जीव क्या गिनती में। लेकिन फिर भी भगवान अपने धाम में बैठकर अपने भक्तों को दुख देना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय निकालते हैं अपने भक्त के विषय में सोचने के लिए। आज मैं फलाने भक्तों को दुख दूंगा, है ना, आज मैं नरेंद्र प्रभु को दुख देना चाहता हूं। अब चलो, भगवान दुख देने के बहाने ये करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के करोड़ों करोड़ों जीवों में से भगवान का अटेंशन हमारे ऊपर तो आया। एन केन प्रकार किसी भी कारण से भगवान की दृष्टि हम पर तो आई। चलो, दुख देने के बहाने तो भगवान ने हमारे लिए सोचा। बस इतनी सी बात को समझकर हमारे हृदय में प्रसन्नता हो जानी चाहिए कि चलो चलो, एटलीस्ट भगवान की निगाह, भगवान की नजर हम पर आई। चलो, दुख देने के लिए आई, लेकिन कम से कम भगवान हमारी ओर तो देखें। उस दुख को बड़े प्रेम से स्वीकार कर लेना चाहिए, जैसे पितामह भीष्म ने स्वीकार किया। आपने वो पिक्चर देखा होगा, जब भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म को मारने गए तो शस्त्र का प्रहार जब पितामह भीष्म के ऊपर होगा तो दुख होने वाला था ना। लेकिन देखिए पितामह भीष्म दुख को कैसे स्वीकार कर रहे हैं। आप सबके सामने पिक्चर है। इसी प्रकार हमारे जीवन में आने वाले दुख को भगवान की इच्छा समझकर हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसी प्रकार हमें स्वीकार करना चाहिए कि भगवान की इच्छा। लेकिन फिर भी हमारे मन में प्रश्न तो रहता है कि भगवान ऐसी इच्छा क्यों करते हैं। भक्त तो हमारे भगवान थोड़े से टेढ़े हैं। हमारे ठाकुर जी जो हैं टेढ़े हैं। जिस यमुना से ठाकुर जी निकले वो यमुना भी टेढ़ी, जिस गली से हमारे ठाकुर जी निकले वो गली भी टेढ़ी। जिसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं वो भक्त भी कुछ टेढ़े से हो जाते हैं।
ये टेढ़ी टांग वाला ठाकुर जहां जहां जाता है ना, इसलिए इनका एक नाम ही हो गया बांके बिहारी। बांका माने टेढ़ा। एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु संसार के लोग मुझे गाली देते हैं, ये आदमी कैसा है? ये सीधा आदमी नहीं है। जो अच्छा आदमी होता है ना उसे सीधा सीधा माना जाता है, ये सीधा आदमी। लेकिन संसार के लोग मुझे टेढ़ा कहते हैं, इसकी बुद्धि टेढ़ी है, ये आदमी ही टेढ़ा है। तो प्रभु मैं जानबूझकर अपने आप को टेढ़ा बनाकर रखा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप टेढ़े हो, और टेढ़े ठाकुर जी टेढ़े खांचे में ही फिट हो पाएंगे, सीधे खांचे में तो फिट होंगे नहीं। इसलिए जानबूझकर मैं टेढ़ा। और संसार के लोग अब गाली दे या मुझ पर हंसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दीन दयाल सुनी जब ते तब ते, मन में कछु ऐसी बसी है। तेरो कहाए के जाऊं कहाए, अब तेरे ही नाम की भेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलोक, नहीं कोई मन में दूजी जसी है। हे हो मुरारी पुकारी कहूं अब, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। जगत के लोग अब मुझ पर हंसेंगे तो प्रभु ये मेरी हंसी नहीं, ये आपकी हंसी होगी, क्योंकि मैं आपका भक्त हूं, मैं आपके शरणों में। तो इस प्रकार भगवान टेढ़े हैं, भगवान की कुछ कृपा भी टेढ़ी होती है। कृष्ण जब कृपा करते हैं तो अपने भक्तों को दुखी कर देते हैं। तब कुछ लोग सोचेंगे तब भक्ति क्यों करें, तो भक्ति करने की क्या जरूरत है। कृष्ण जब कृपा करते हैं तो अपने भक्तों को दुखी करते हैं। ये गुह्य ज्ञान है ना। बाह्य ज्ञान क्या है? कृष्ण की भक्ति करने से सुख मिलेगा। और गुह्य ज्ञान क्या है? कृष्ण की कृपा होगी तो हम दुखी होंगे। अब बताइए, पांडवों से बड़े भक्त कोई हो सकते हैं? पांडवों के विषय में कृष्ण ने कहा, मम प्राणा ही पांडवा, ये पांडव मेरे प्राण है। जब इतने बड़े भक्त के जीवन में दुख आया तो हम तो क्या मूली और गाजर है पांडवों के सामने। पांडवों के सामने हमारा कोई समर्पण, हमारी कोई भक्ति है? तो जब पांडवों के जीवन में दुख, भक्ति करने वाले के जीवन में दुख आता है। दुख क्यों आता है? भगवान स्पेशल दुख देते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि भक्त के जीवन में अन्य कोई दुख नहीं होता है, और भक्तों भगवान चाहते हैं कि ये भक्त इसी जन्म में जल्द से जल्द मेरे धाम को प्राप्त करे, है ना। भगवान की इच्छा होती है कि मेरा भक्त मेरे पास आए, मेरे धाम को, वैकुंठ को प्राप्त करे। लेकिन भगवान के धाम में जाने के लिए हमारे पास वीजा, पासपोर्ट तो होना चाहिए। तो भगवान के धाम में जाने के लिए क्या चाहिए? कहते हैं लोलुपता, तत्र लोल्यम अपि मूल्यम च। भगवान के धाम में जाने के लिए लोलुपता, उत्कंठा चाहिए। उत्कंठा समझते हैं? एक दृष्टांत दे देता हूं। एक बार एक शिष्य था, गुरुकुल में पढ़ता था। गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे भगवान क्यों नहीं मिल रहा है? तो भगवान एप्पल और संतरा है, आपको तुरंत मार्केट में मिल जाएंगे। बोले भगवान क्यों नहीं मिलते? गुरुजी ने कहा, भगवान जो है, जब हृदय में बहुत उत्कंठा होती है, बहुत लालसा होती है, लोलुपता होती है, तब जाकर मिलते हैं। बोले गुरुजी 10 साल से तो लोलुपता है, लालसा है। गुरुजी ने कहा, अभी उतनी लालसा नहीं है। बोले अब कितनी लालसा चाहिए, कितनी उत्कंठा चाहिए? बोले समय आने पर मैं बता दूंगा। कुछ दिन के बाद वो गुरु और चेला दोनों गए नदी में स्नान करने के लिए, और उस चेले ने जैसे ही अपना मस्तक नदी में डुबाया, डुबकी मारी, तो चेले का गला पकड़कर गुरुजी ने दबा दिया नदी में। अरे बचाओ, बाहर निकालो, बाहर निकालो, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। गुरुजी ने दबा कर रखा और देखा कि जब ये मरने वाला है तब बाहर निकाला। हाँ हाँ हाँ,
गुरुजी आपने तो मुझे मार ही डाला था। बोले मार नहीं रहा था, तेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा था। बोले कौन सा प्रश्न है? तो भूल चुका था प्रश्न को। बोले जब मैंने तुझे पानी में डुबाया तब तुझे पानी से बाहर निकलने की कितनी लालसा थी, पानी से बाहर निकलने की कितनी उत्कंठा, कितनी इच्छा थी। उतनी इच्छा भगवान को प्राप्त करने की हो जाए तब जाकर भगवान मिलते हैं, अन्यथा भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इतनी उत्कंठा चाहिए। तो भक्तों इतनी उत्कंठा तो अभी हमारे जीवन में है नहीं। तब भगवान क्या करते हैं? भक्तों को दुख दे देते हैं। और भक्त के जीवन में जब दुख आते हैं ना, तब भक्त की उत्कंठा और बढ़ जाती, और बढ़ जाती। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की इस इंडिकेशन को हम नहीं समझ पाए तो इसी दुख को लेकर हमारा पतन भी हो सकता है ना। जैसे आप रास्ते से जा रहे हो, 2 फुट का पत्थर आपके रास्ते में आया, यदि आपका ध्यान है तो उस 2 फुट के पत्थर के ऊपर पांव रखोगे, आप ऊपर हो जाओगे। ठीक उसी प्रकार भगवान हमारे जीवन में दुख देते हैं, क्यों? हमें ऊपर उठाने के लिए। परंतु आप रास्ते से जा रहे हो, 2 फुट का पत्थर आया और आपका ध्यान नहीं है, तो क्या होगा? उस पत्थर की ठोकर लगेगी, आप गिर जाओगे। ठीक उसी प्रकार भगवान भक्तों को दुख देते हैं। यदि शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे, कथा नहीं सुनेंगे और इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो उस दुख से हमारा पतन भी हो सकता है। कोई भक्त सोच सकता है भक्ति कर रहा हूं फिर भी दुख आ रहा है, अब छोड़ो भक्ति सब। इसीलिए ये सब कथाएं होती हैं, इसलिए भागवत के इन प्रसंगों को सुनना चाहिए कि भगवान जब हमें दुख देते हैं तो वो चाहते हैं हम भक्ति में आगे बढ़े, भक्ति में और ऊपर उठे। तो इस प्रकार पितामह भीष्म कहते हैं कि भगवान की इच्छा है, इसलिए आपके जीवन में दुख आया। और जब भक्तों के जीवन में दुख आते हैं, निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान फिर मृत्यु के बाद उसे ऊपर अपने धाम में बुला लेते हैं। पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को कहते हैं कि धन्य है आपकी भक्ति, हे मेरे पुत्रों, आपकी भक्ति से मैं धन्य हो गया। देखिए पितामह भीष्म का भाव, आप लोग कृष्ण की भक्ति करते हो और आप लोगों की भक्ति के प्रभाव से मैं धन्य हो गया। मैं तो कृष्ण के साथ युद्ध कर रहा था, कृष्ण के विपक्ष में था, लेकिन आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हो और कृष्ण ने सोचा होगा कि पांडवों के दादा मरणासन स्थिति में हैं, तो चलो उनको दर्शन करके आऊं। आपके कारण आज कृष्ण मेरे सामने आ गए हैं। बड़े बड़े योगियों को जो भगवान योग से प्रकट नहीं होते हैं, बड़े बड़े ध्यानियों के ध्यान में दर्शन तक नहीं देते हैं, वही साक्षात भगवान श्री कृष्ण आज मेरे सामने खड़े हैं। आज मैं धन्य हो गया। अब पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को देश धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म, अनेकों धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। और जब पितामह भीष्म इस ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करने लगे, तब देवी द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी। अब देवी द्रौपदी क्यों हंसने लगी मैं आपको कल बताऊंगा, मुझे याद करा दीजिएगा। परंतु पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण को निवेदन किया, हे कृष्ण, उत्तरायण का समय निकट आ चुका है, जब तक मैं मेरा देह को त्याग न दूं, जब तक मैं मेरे प्राण को छोड़ न दूं, तब तक आप इसी प्रकार से मेरे सामने खड़े रहिए, क्योंकि अब मैं मेरे शरीर को छोड़ने जा रहा हूं और इस शरीर को छोड़ते समय मैं आपको देखना चाहता हूं। श्री भीष्म उवाच सदेव देवो
બે ઉપર છે જોયું ઇફેક્ટ વધારો સદેવ દેવો ભગવાન પ્રતીક્ષતા હજુ ઇફેક્ટ વધારો હજુ 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 કલેવરમ યા વદિદમ હિનોમ્યહમ પ્રસન્નહાસા ઋણલોચલોલ્લસન મુખાંબુજોદ્યા નપતશ્ચતુર્ભુજ શ્રી ભીષ્મ ઉવાચ इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। पितामह भीष्म के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को स्तुति की जा रही है। ये स्तुति के प्रत्येक श्लोक आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हैं। आप सब भक्त पितामह भीष्म के साथ हमारे बाद इस श्लोक को गाइए। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, कृष्ण अब मेरी मृत्यु का समय निकट आ चुका है और मुझे एक चिंता हो रही है। क्या चिंता है? बोले मेरी एक कन्या है और वो बिल्कुल कुंवारी है। बस मेरी एक इच्छा हो रही है कि मरते मरते मैं मेरी कन्या का विवाह आपके साथ करा कर जाऊं। भगवान श्री कृष्ण तो चौंक गए। बोले आप तो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए, न तो आपने कभी शादी की, आपकी कन्या कहां से उत्पन्न हो गई? तब पितामह भीष्म कहते हैं, वो कन्या और कोई नहीं, मेरी बुद्धि ही मेरी कन्या है। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। हे कृष्ण, मैं मेरी इस मति का विवाह आपके साथ कराना चाहता हूं। अर्थात मैं मेरी मति को आपके चरणों में सौंपना चाहता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह भीष्म, आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कराना तो चाहते हो, लेकिन आपकी बेटी को मैं पसंद हूं, आपकी इस मति रूपी ही कन्या को मैं पसंद हूं। तब पितामह भीष्म कहते हैं, कृष्ण आप किसको पसंद नहीं हो? तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं, ये सब लोग आपको पसंद करते हैं, क्योंकि तीनों लोकों में आप सबसे श्रेष्ठ हो। त्रिभुवन कमलम तमालवरणम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। रविकर गौरवराम्बरम
पीताम्बरं ददामि वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या त्रिभुवन कमनम। है कृष्ण, इस संसार में कौन आपको पसंद नहीं करता है? हाँ, जिसका चौथा माला खाली है, जिसका दिमाग नहीं है, वो शायद आपको पसंद नहीं कर सकता है। लेकिन जो थोड़ी भी बुद्धि रखता है, जिसे थोड़ा भी शास्त्र का ज्ञान है, वो तो निश्चित आपको पसंद करता है, क्योंकि आप त्रिभुवन कमनम, तीनों लोकों में सबसे सुंदर। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों में सबसे सुंदर। मनुष्य से कोटि गुना देवता सुंदर है। हमारे इस पृथ्वी लोक में मिस यूनिवर्स होती है, मिस थाईलैंड भी होगी, परंतु ये मिस यूनिवर्स, मिस थाईलैंड देवताओं की दृष्टि में कीड़े मकोड़े के समान होंगे, क्योंकि हम मनुष्यों की दृष्टि में कीड़े मकोड़े की कोई वैल्यू है? उस चींटियों के समाज में मिस चींटी भी होगी, मिस मकोड़ा भी होगा, लेकिन हमारी गिनती में वो कुछ है। वैसे देवताओं की गिनती में मनुष्य कुछ नहीं है, क्योंकि देवताओं से कोटि कोटि गुना सुंदर, मनुष्य से कोटि गुना सुंदर देवता है, क्योंकि देवता कभी बूढ़े नहीं होते, है ना? देवताओं को कभी पसीना नहीं होता। और एक सबसे अच्छी बात बताऊं, देवताओं को कभी लेटरिन टॉयलेट नहीं जाना पड़ता है, कोई मगजमारी नहीं, डाइजेशन हो ना हो, कभी नहीं। और भी एक अच्छी बात बताऊं, देवताओं को कभी ऑफिस और दुकानों में नहीं जाना पड़ता है। एक ऐसी नदी है और उस नदी में सब बहता रहता है, डीवीडी प्लेयर, टीवी, वीसीडी हैं, और हजार हजार बाटों के बंडल वहां पर बहते रहते हैं, बस केवल लेकर जेब में रख देना। तब आप लोग सोचोगे तो वहां पर भीड़ हो जाती होगी। देवता लोग हमारे जैसे नहीं, वो लोग संतुष्ट हैं, जितना चाहते हैं उतना ही लेते हैं। खैर, मनुष्य से कोटि गुना सुंदर देवता है, लेकिन उस देवताओं से भी करोड़ों करोड़ों गुना सुंदर भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए कृष्ण का एक नाम है सूर सुंदर। सूर माने देवता, जो देवताओं से भी सुंदर है, सूर सुंदर। इसलिए तो एक कवि ने कहा, भगवान कृष्ण ही सूर सुंदर, बाकी सब छछुंदर। बाकी सब छछुंदर, चूहे जैसे लगते हैं। कृष्ण त्रिभुवन कमनम, तीनों लोकों में आप सुंदर हो। कैसी सुंदरता है भगवान की? तो कहते हैं तमाल वर्णम, तमाल वृक्ष की तरह भगवान के अंग का रंग श्याम वर्ण का। भगवान का अंग श्याम वर्ण का, और रवि कर गौरव राम बरम दधाने, और उस श्याम वर्ण के शरीर के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने जो वस्त्र धारण किया है, वह वस्त्र कैसा है? कहते हैं रवि कर गौरम। रवि माने सूर्य, कर माने किरण। सूर्य के किरणों के समान पीले रंग का वस्त्र पीतांबर भगवान ने धारण किया है। कैसा लगता है? मानो जब बारिश होने वाली हो और बादल पानी से भर चुका हो, घना बादल हो गया हो, और उस बादल में जब बिजली चमकती है, उस बिजली के समान भगवान के वस्त्र और भगवान का शरीर लगता है। और इतना ही नहीं, वपुरल ककुला वृतान नाभजम, और भगवान के बाल कैसे हैं? घुंघराले बाल हैं। कल हमने एक घुंघराले बाल देखे और उनके साथ फोटो भी खिंचवाया, आपको दिखाने वाले थे लेकिन कंप्यूटर में नहीं आया होगा।
भगवान श्री कृष्ण के बाल घुंघराले, तो कुछ लोग घुंघराले बाल सोचकर सोचते हैं वो वेस्ट इंडीज के लोग हैं ना, ऐसे घुंघराले बाल हो गए। जिसमें मच्छर चला जाए तो अफसोस करता है यहां कहां फंस गया मैं, है? किसकी मुंडी पे मैं आ गया, अब बाहर भी नहीं निकल सकता। कृष्ण के घुंघराले बाल तो है, लेकिन बिल्कुल चिकने, लंबे लंबे और सॉफ्ट घुंघराले बाल हैं। तो ऐसी सुंदर भगवान की छवि है। इसलिए पितामह भीष्म कहते हैं कि आप परम सुंदर हो और मेरी मति को आप पसंद आ चुके हो। अब मैं मेरी बुद्धि का, मेरी मति का विवाह आपके साथ कराना चाहता हूं। और कृष्ण आप तो सुंदर हो ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप जब अपने भक्त की रक्षा करते हो, आप जब अपने भक्त की सेवा करते हो, तब तो और सुंदर हो जाते हो। युधितुर गर्जो विधूम्र विश्वक कचलुलित श्रम वार्यलं कृतास्ये। कचलुलित श्रम वार्यलं कृतास्ये। मम निशित शरे विविद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। तो आप अपने भक्त की रक्षा करते हो तो और सुंदर दिखाई देते हो। किस प्रकार से भगवान सुंदर दिखाई देते हैं, समय हो चुका है, इसलिए बाकी की शेष कथा हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।